अगर आप ओवरसीज परफॉर्मेंसेज शुभमन गिल की देखते हैं पिछले कोई उनकी 10-12 इनिंग्सों में तो 1, 28, 31, 10, 26, 10, 6, 18, 13, 14, 17, 0 can get you more than अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इंडिया के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। इंडिया की जो क्रिकेट टीम के हालात इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है, एक तो ट्रेविस हेड उनके लिए बहुत बड़ी हेडेक बने हुए हैं पिछले 1.5 साल से। और उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच में इंडिया के कुछ बैट्समैन ने या जायसवाल ने जो एक बात की थी मिचेल स्टार्क को कि यार यू बॉलिंग टू स्लो, तो मुझे लगता है उस चीज़ का ना बहुत ऑस्ट्रेलिया ने गुस्सा कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी इनिंग्स को अख्ताम किया। 445 उन्होंने स्कोर किया। एलेक्स कैरी ने 75 रन की इनिंग्स खेली और जसप्रीत बुमराह ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में खेल रहे होते हैं ना, सिर्फ एक बॉलर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। हमने अभी तक तीनों टेस्ट मैचों में देखा है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह एक एंड से प्रेशर क्रिएट करते हैं, बैट्समैनों को अंडर प्रेशर रखते हैं, लेकिन दूसरे एंड से इतनी इजी बाउंड्रीज मिलती हैं कि ऑपोजिशन पे प्रेशर ही नहीं बनता। पहले टेस्ट मैच में सारों ने मिलकर इन टेंडम अच्छी बॉलिंग की थी, उसके रिजल्ट मिले थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अब अगर इंडियन टीम एज अ कॉम्बिनेशन एज अ बॉलिंग कॉम्बिनेशन या एज अ बैटिंग कॉम्बिनेशन परफॉर्म नहीं करेगी तो ऑस्ट्रेलिया में आप जीत नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जीतना है तो एटलीस्ट आपके 2 से 3 बॉलर्स जो है उनको प्राइम फॉर्म में होना चाहिए। आपके 3 से 4 बैट्समैनों को अपनी प्राइम फॉर्म में होना चाहिए। अपने पिछले 2 टेस्ट मैचों से देख रहे हैं कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी सारे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 445 पे जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स खत्म हुई तो पूरा दिन बारिश हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। 14 ओवर की बॉलिंग आई है ऑस्ट्रेलिया की और क्या शानदार बॉलिंग की आपने। वो जो पहले टेस्ट मैच में एक बात हुई थी कि बॉल बहुत स्लो कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, आज फिर उन्होंने जायसवाल को पहले ओवर में आउट किया। और इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने 4 विकेटें ली। अगर किसी ने वो पूरा मैच देखा है और वो 14 ओवर देखे हैं, वो 14 ओवरों में जिस तरह उन्होंने इंडियन बैट्समैनों की ज़िंदगी को अजाब बनाया है, वो यकीन करें अगर 8-9 भी आउट हो सकते थे 14 ओवरों में। इतना बॉल बीट, बाउंस, स्टीप बाउंस, गुड लेंथ से गेंद हेलमेट की तरफ आ रहा है। तो ऐसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया को 445 करने देना, वो भी ओवर 400 एक दिन में करने देना, तो वो शो करता है कि या तो इंडिया के पास इतनी बॉलिंग डेप्थ नहीं है जो 5 टेस्ट मैचों का इकट्ठा एक बोझ उठा सके। और एक जसप्रीत बुमराह वो एक एंड से देखें, जैसे बैटिंग होती है ना, एक पार्टनरशिप में आप बैटिंग करते हैं। दूसरा समटाइम ऐसा होता है कि यार कोई बॉलर आपको मुश्किल लग रहा होता है तो आपके साथ जो पार्टनरशिप लगाया होता है वो उसको मैनेज करता है। समटाइम कोई बॉलर आपको आसान लग रहा होता है तो आप उसको मैनेज करते हो, आपका जो साथ वाला बैट्समैन। इसी तरह बॉलिंग भी एक पार्टनरशिप में होती है। अगर एक जसप्रीत बुमराह एक एंड पे उन्होंने एक प्रेशर बनाया हुआ है, अगर दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, विकेटें नहीं मिलेंगी। जैसे आज आपने देखा जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, उनको जो 2 ओवर किए मिचेल स्टार्क ने, उनके बल्ले पे भी बॉल नहीं लगा। वो यहाँ से गुजर रहा था, अंदर से गुजर रहा था, बाउंसर गुजर रहा था, उनके शोल्डर के ऊपर से गुजर रहा था। तो दूसरी तरफ से उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जॉश हेजलवुड। और जॉश हेजलवुड का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना अगेंस्ट विराट कोहली, इज आउटस्टैंडिंग। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट हो, उन्होंने हमेशा विराट कोहली पे डोमिनेट किया। और वही हुआ, जो प्रेशर बनाया था मिचेल स्टार्क ने, उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। शुभमन गिल की बात कर लें, हम हमेशा बात करते हैं कि यार ही सुनते भी हैं, ही इज नेक्स्ट बिग थिंग। मैंने पहले टेस्ट मैच के बाद भी अपने एक व्लॉग में बोला था कि पीपल कंसीडर शुभमन गिल एज अ नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, फिर उनको ओवरटेक विराट कोहली ने किया। लोगों का मानना है कि विराट कोहली के बाद जो अगर एक 3 फॉर्मेट और पूरी दुनिया में परफॉर्म करने वाले प्लेयर इंडिया की तरफ से होंगे, शुभमन गिल होंगे। जबकि मैंने कहा था मुझे लगता है वो प्लेयर जायसवाल होंगे। बिकॉज अगर आप ओवरसीज परफॉर्मेंसेज शुभमन गिल की देखते हैं पिछले कोई उनकी 10-12 इनिंग्सों में तो 1, 28, 31, 10, 26, 10, 6, 18, 13, 14, 17, 0। देखिए, जो जिन प्लेयरों ने ऑल टाइम ग्रेट्स बनना होता है ना, यही डिफरेंस होता है एक गुड प्लेयर में और एक आउट क्लास प्लेयर में, कि वो अपने मुल्क से जाके बाहर जाके परफॉर्मेंस देते हैं। यही बात मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में भी बोलता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, मैं अगर तारीफ़ करता हूँ कि यार हैदर अली एक अच्छा प्लेयर है, उसको पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। मैं बात करता हूँ तैयब ताहिर एक पाकिस्तान के लिए यूज़फुल मिडल ऑर्डर हो सकता है। फिर मैंने कहा कि उस्मान खान को भी पाकिस्तान को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो लोग आके फिर चीखते हैं सोशल मीडिया पे, ओ भाई ये तो इंग्लैंड में खेल नहीं सकता, ये साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकता, ये ऑस्ट्रेलिया में इसका बल्ला नहीं आएगा। तो भाई अभी तो हम उस जगह पे नहीं पहुंचे कि हम कहेंगे हमें उस सेना कंट्रीज़ में खेलने वाले प्लेयर भी चाहिए। अभी आप अपने कंट्री कुछ प्लेयर देखें, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो पूरी दुनिया में जाके रन करते हैं। कुछ होते हैं जो आते हैं, जैसे विराट कोहली थे, बाबर आजम थे, स्टीव स्मिथ थे, जो आए, जो रूट थे, केन विलियमसन को भी टाइम लगा था।
जो आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आते ही वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो रन करने शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी प्लेयरों को टाइम लगता है। यही बात मैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में करता हूँ कि वो अपनी कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, बाहर की कंडीशन में वो स्ट्रगल करते हैं, बट ही विल लर्न विद द टाइम। यही बात मैंने इमामुल हक के बारे में भी करता था, जब लोग कहते थे ये तो एशिया के बाहर स्कोर नहीं करता। भाई अगर आपको एशिया में भी स्कोर कर रहे हैं ना प्लेयर, आपके प्लेयर अपनी कंडीशंस में भी स्कोर कर रहे हैं, इवेंचुअली दे विल स्टार्ट गेटिंग रन्स इन सेना कंट्रीज एज वेल। तो शुभमन गिल को हम देखते हैं तो पिछले 15-16 इनिंग्सों में उन्होंने आउटसाइड इंडिया कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट कोहली को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। 30 से भी नीचे उनकी 2024 में बैटिंग एवरेज है। तो और वो खेलते हुए भी पता चलता है। और आज उन्होंने जैसे 13 या 14 बॉल खेले, हर बॉल पे वो अपना बैट हैंग कर रहे थे। ही सर्वाइव्ड 7 to 8 टाइम्स विद इन दोस 2 आवर्स। तो इंडिया के लिए ना प्रॉब्लम्स मुझे आगे जाते हुए इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है, बिकॉज सबसे पहले तो उनके कैप्टन रोहित शर्मा ही इज़ नॉट इन्फॉर्म। मेरे ख्याल में तो उनको वो जो ओपनिंग स्लॉट थी नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ही डिड इट फॉर द टीम, कुछ लोग कह रहे हैं ही डजंट वांट टू ओपन। मुझे नहीं लगता कि वो जितने बड़े प्लेयर हैं वो कहेंगे जी मैं ओपन नहीं करना चाहता। ठीक है, आप पहला टेस्ट मैच जीते थे, आपने बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस आपकी टीम ने दी थी, लेकिन आपने एकदम अपना बैटिंग नंबर चेंज करके पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ही चेंज कर दिया है। रोहित शर्मा पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी जब ओपनिंग करते हैं ही रोल प्ले करते हैं गेम चेंजर का। जब वो ऊपर से बॉलरों पे प्रेशर डालते हैं, चाहे वो 40-50 रन भी बनाते हैं, तो उसके लिए ज़िंदगी जो है वो मिडल ऑर्डर की बड़ी आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा इमोशनल डिसीजन उन्होंने लिया कि यार केएल राहुल ने और जसवाल ने पहले टेस्ट मैच में रन किए हैं तो उनको नहीं अब ऊपर आगे खेलना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि वो ही इज़ बेस्ट सूटेड टू ओपन, बिकॉज उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से ओपन ही किया है। इवन ही हैज़ परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ही परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड, हर जगह जाकर उन्होंने रन भी किए हैं। तो ये थोड़ा इमोशनल डिसीजन लगा। मुझे आगे जाते हुए इंडिया के लिए ये सीरीज इतनी आसान नहीं लग रही अभी भी। आई थिंक अगर ये बारिश किसी तरह इंडिया को इस शिकस्त से बचा ले, 3 टेस्ट मैच हो जाए और फिर आप 1-1 से बराबर हो, देन इंडिया माइट कम बैक। लेकिन अगर ये टेस्ट मैच अगले 2 दिन हो गए, मैं आप गारंटेड बोलता हूँ अगर 2 दिन का खेल हो गया, इंडिया विल लूज इट और शायद वो इनिंग्स से भी हार जाए। जिस तरह की बॉलिंग आज हो रही थी, अगर ने पिच ने इसी तरह बिहेव किया, आई हैव नो डाउट कि इंडिया विल स्ट्रगल बिग टाइम। बट अगर ये मैच बारिश इसी तरह बचा लेती है तो इंडिया हैव द एबिलिटी टू कम बैक। बट प्रॉब्लम जहाँ पे नजर आ रही है ना, उनकी बैटिंग तो स्ट्रगल कर ही रही है। तो पिछली 2-3 सीरीजें हमने देखी है ना, जो 2 सीरीजें वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो उनकी बॉलिंग ने बड़ा आउट क्लास परफॉर्म किया था। अभी जसप्रीत बुमराह के अलावा आकाशदीप है, ये लुक वेरी ऑर्डिनरी। सिराज वो एग्रेशन ज़्यादा शो कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्यूरेसी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने की वो कम शो कर रहे हैं। और देखें ये होता है, जो भी एशियन टीम्स ऑस्ट्रेलिया में जाती है ना, वहाँ पे बाउंस होता है, बॉल स्पीड से निकलता है, सी मूवमेंट्स होती है, समटाइम्स आप कैरीड अवे हो जाते हो। हमने देखा है कि इंडिया जब बॉलिंग करी थी, देयर लेंथ, जो उनकी बॉल की लेंथ थी, इट वाज एट द शॉर्टर साइड। बट इवन दो जितना भी बाउंस है पिच पे, आप नहीं देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, अनलेस कोई पार्टनरशिप अच्छी तगड़ी लग जाती है, सेट हो जाते हैं, आप देखेंगे वो राउंड द विकेट आके थोड़ा बाउंसर्स करेंगे। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में जितना भी बाउंस हो, आपको विकेट्स आगे वाले बॉल पे मिलते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया ने आपको शो भी किया। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।